आप सभी को मेरा नमस्कार। टीचिंग विद मुकेश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको पता है कि हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवक्ता या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। अभी हमने एक दो टॉपिक कंप्लीट करे भी हैं, आप उन्हें हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे एक टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले लेंगे और उसके बाद क्वेश्चनों की हेल्प से ही कुछ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम रीजनिंग के सेक्शन में इससे जुड़े हुए जो जितने भी क्वेश्चन आए उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए कि चार डायरेक्शन है हमारे पास, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जैसे कि हमारा नॉर्थ है यानी कि ये है उत्तर, ठीक है। ये है हमारा साउथ यानी कि ये है दक्षिण, ये ईस्ट ये पूर्व है, और ये वेस्ट यानी कि ये है पश्चिम, ठीक है। तो ये जो हमारे डायरेक्शन है ये बिल्कुल इसी क्रम में जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसी क्रम में आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा हमें पता होना चाहिए, जैसे कि एक ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी साउथ और ईस्ट के बीच की उसे बोला जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि यह है उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है। उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। यह है दक्षिण पूर्व, यह है तुम्हारा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, और यह है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, तरीके यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। यह है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बस इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चनों की हेल्प से ही समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब कि जो हमेशा डायरेक्शन का जो लाइन शो होगी हमें वो कुछ ऐसे शो होगी, जैसे ये है। तो अगर ये देखो लाइन हमें सीधी शो हो रही है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्शन बताएगा, जैसे कि नॉर्थ ये ईस्ट इस तरफ कुछ हो गई, यहाँ शो होगी तो साउथ के लिए, और इस तरफ शो होगी तो ये वेस्ट के लिए हो जाएगी। लेकिन अगर कार्टेशियन डायरेक्शन यानी कि ये जो बीच की डायरेक्शन है ये शो होगी तो हमेशा एक इस तरीके से टेढ़ी लाइन शो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये लाइन शो हो रही है, देखिए ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ, और ये ईस्ट है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन है, यानी कि होगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन आएंगे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे हम उन्हें, और फिर हम क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि के है, के ए के 20 मीटर दक्षिण में है, एल के 30 मीटर पूर्व में है, और बी एल के 40 मीटर उत्तर में है। तो बताओ बी ए के संदर्भ में किस दिशा में है, ठीक है। एक मिनट, मुझे लगता है शायद यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन को चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन तो हमारा लास्ट की बात है, इसे बाद में देख लेंगे ऑप्शन कैसे क्या है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, कभी भी देखिए इसमें जो होता है हमें एक स्केल डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। स्केल डायग्राम का मतलब ये है, जैसे आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जैसे मान लो ए है, ठीक है, और ए के कुछ दूरी पर बी है इस तरह से, ठीक है। ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर की है, ठीक है। और फिर बोला गया आपसे कि बी से सी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है या 7 मीटर की है। तो आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश का मतलब एक अनुमानित रूप से आप जो ये बी से सी जो डिस्टेंस है, ये जो 7 मीटर की है, आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस को इस 5 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाना है, क्योंकि बड़ी ही होगी ना। तो मतलब इसे स्केल डायग्राम बोलते हैं। इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में जो गलतियाँ होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन में बुलाया गया है कि जो के है, के ए के 20 मीटर दक्षिण में है। तो पहले तो ये हमें पता है कि के जो है ए के दक्षिण में है, ठीक है भाई। तो हमने बनाया पहले ए, और ए के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब यहाँ पर, ठीक है, हमने बना दिया के। तो ये कितना मीटर था, ये 20 मीटर दक्षिण में था, ठीक है। के ए के 20 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। फिर एल जो है वो के 30 मीटर पूर्व में है। एल एल जो है के पहले पूर्व में है, ठीक है। तो एल के पूर्व में, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन बना लीजिए यहाँ पे एक बार। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो पूर्व का मतलब ये इस डायरेक्शन में चलना होगा जहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब हम अपने आप को हमेशा इस पॉइंट में मानेंगे, और जिस डायरेक्शन में चलने के लिए बोलेगा तो उस डायरेक्शन में चल देंगे। तो अभी हम जैसे इस पॉइंट पर हैं तो हमसे बोला गया है कि पूर्व में है, तो भाई पूर्व में चले गए। यहाँ पर क्या है, एल है, कितना है, हाँ एल है, कितना है, 30 मीटर है। तो यहाँ हमने बना दिया, ये हो गया 30,
फिर बोला गया है कि जो बी है वो एल के 40 मीटर उत्तर में है। तो बी कहाँ है भाई? एल के 40 मीटर उत्तर में है। देखिए अभी बताया था ना आपको कि स्केल डायग्राम होना चाहिए। ये हमारा बी है 40 मीटर उत्तर में है, तो ये डिस्टेंस अब कितनी होगी? 20, क्योंकि ये 20 है, तो हमें इतनी ही लगभग और डिस्टेंस ऊपर ले लेनी है। ठीक है, तो यह है हमारा बी। ये कितना मीटर है? 40 मीटर उत्तर में है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो बी है ए के संदर्भ में किस दिशा में है। तो ए के संदर्भ में देखना, तो ए यहाँ है, तो ए से बी किस दिशा में? देखो अगर ए और बी, देखो ये जो डायरेक्शन आई, एक लाइन बनाइए, देखिए इनकी डायरेक्शन की, ये डायरेक्शन आ गई। तो देखो ये जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन ऐसे आ रही ना, तो ये किस दिशा में आया? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया। किस दिशा में आया? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो जो बी की डायरेक्शन है ए के संदर्भ में वो आई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व डायरेक्शन। ऑप्शन में है कोई ऐसा? ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमने ऑप्शन को पहले ही कहा था कि ऑप्शन को हम देखेंगे नहीं। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है। होप आपके समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है कि एक साइकिल चालक है, पश्चिम से पूर्व की ओर सवारी कर रहा है, फिर एक शार्प बायां मोड़ लेता है और एक यू टर्न लेता है। ठीक है, और फिर दायां मोड़ लेता है। वो किस दिशा में बढ़ रहा है आप ये हमें बताना है। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पहले। देखिए हमें बायां और दायां यानी कि लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखिए अगर हमसे बोला गया है कि हम इस डायरेक्शन में गए तो हमारा फेस है इस तरफ। ठीक है, तो जो ये हमारा साइड है ये हमारे लिए राइट हैंड है, ये राइट साइड है हमारा, और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। मतलब हमसे दायां मुड़ने को कहा जाएगा तो हम इस तरह मुड़ेंगे राइट साइड, मतलब राइट मुड़ने के लिए कहा जाएगा, और लेफ्ट के लिए कहा जाएगा तो इस तरह मुड़ेंगे। एक बात ये है। दूसरी बात ये समझिए, अगर हम हैं इस डायरेक्शन में तो हमारा फेस है कुछ ऐसा। देखिए अपने आप को यहाँ पे कंसिडर करना है, आपने अपने आप को सपोज करना है कि आप यहीं पे हैं और आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, जहाँ जिस डायरेक्शन में एरो है। तो एरो के इस डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन कौन सी हमारी है? ये हमारी राइट डायरेक्शन है, यानी कि दाईं दाईं तरफ है। ये हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन है, यानी कि बाईं तरफ। तो अगर हमसे दायां मुड़ने को कहा जाएगा तो हम इस तरफ मुड़ेंगे ना, नीचे की तरफ, और हमसे बायां मुड़ने को कहा जाएगा यानी कि लेफ़्ट साइड में मुड़ने को कहा जाएगा तो हम इस तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप हैं इस डायरेक्शन में, मतलब फेसिंग आपकी इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं यानी कि साउथ की तरफ देख रहे हैं ऐसे करके, तो आप खुद को देखो, खुद को एज्यूम करो यहाँ पे कि आप इस जगह पर हो और आप फेस कर रहे हो आज जिस डायरेक्शन में एरो का मुंह है आप। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, अब ये हो गया हमारा राइट डायरेक्शन और ये हो गया हमारा लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि देखिए आपने कंसिडर करना है कि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक है, पश्चिम से पूर्व की ओर सवारी कर रहा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, तो भाई पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो पश्चिम ये है ना, यहाँ से पूर्व की ओर जा रहा है। तो इन शॉर्ट में हम बोलेंगे देखिए इस तरीके से जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, इस तरफ सवारी कर रहा है। फिर एक शार्प बायां मोड़ लेता है, बायां मोड़। ठीक है, बायां मोड़ का मतलब है लेफ़्ट साइड मोड़ लेता है। देखिए जब यहाँ से तरफ सवारी कर रहा है तो ये तो उसका हो गया राइट, ये हो गया इसका लेफ़्ट। तो ये बायां मोड़ लिया यानी कि लेफ़्ट की तरफ मोड़ इसने लिया है, मतलब इसने मोड़ लिया कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। ठीक है, फिर बोला गया है और एक यू टर्न लेता है। ठीक है, अब की बार क्या लिया इसने? फिर अब एक यू टर्न ले लिया। देखिए यू टर्न का मतलब क्या होता है? यू टर्न का मतलब होता है आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। आपने यू बना दिया ना ऐसे करके। ये अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और आपने यू टर्न ले लिया तो अब आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, जस्ट उसके अपोजिट। तो यहाँ बोला गया है एक यू टर्न ले लिया इसने यहाँ से। यू टर्न का मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा था तो यहाँ से इसने यू टर्न ले लिया। किस डायरेक्शन में? यू टर्न लिया और दायां मुड़ गया। यू टर्न लिया और किस तरफ? दायां मोड़ लिया। तो यू टर्न लिया दाएं तरफ, यानी कि ये इसका राइट साइड ये है ना और ये लेफ्ट साइड है, तो दाएं तरफ यू टर्न ले लिया। मतलब इस तरह से इसने यू टर्न ले लिया, अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है? तो देखिए ये दिशा कौन सी है? ठीक है, देखिए
नॉर्थ, साउथ। तो अगर इस दिशा में आ रहा है तो दिशा कौन सी हो गई, साउथ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, साउथ की तरफ आ रहा है, नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। इसका ऑप्शन चेक करने पर, ठीक है, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में आ रहा है। अगला प्रश्न है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा में, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रमेश उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो भाई हमने कहा ये रमेश है, रमेश बाबू, ये गए हमारे उत्तर की ओर। ये उत्तर का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में चले गए, इस तरीके से ये इनका डायरेक्शन है। ठीक है, चलो उस तरफ जा रहे हैं। फिर दाएं मुड़ गए, किस तरफ मुड़ गए, दाएं। तो आपको पता चल गया ना दाएं कौन सा है, दाएं मतलब इस तरफ। तो ये इस तरफ यहाँ से मुड़ गए ऐसे करके। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ गए एक बार और। ठीक है, हमने भी इनको फिर से दाएं मोड़ दिया। फेसिंग यहाँ को है तो ये राइट साइड ये हो गई, तो ये दाएं मुड़ गए यहाँ को। अब दाएं मुड़ गए हैं, अब फिर बाएं मुड़ गए। ठीक है, देखो पहले रमेश बाबू क्या है, उत्तर की ओर गए, फिर दाएं मुड़े, उसके बाद फिर दाएं मुड़े और फिर बाएं मुड़ गए। तो यानी कि अब बाएं मुड़ गए, तो इस डायरेक्शन में चल रहे थे ना, अब बाएं मुड़ गए। यानी कि ये तो इनका हो गया राइट, ये हो गया इनका लेफ्ट। तो बाएं मुड़े हैं तो मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं, इस तरफ मुड़ गए। अच्छा, यहाँ पे ये कोई चीज़ की वैल्यू नहीं रखता है कि आप कितना नीचे गए हैं, कितना चले कितना नहीं चले। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है। ठीक है, बाएं मुड़ गए। तो अब रमेश किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रहे हैं। तो दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है हमारी यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है कौन सी दिशा, ये है पूर्व दिशा। तो ऑप्शन में है पूर्व दिशा, तो ये है इसका सही जवाब। फिर से अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन दे रखा कि दो गांव की महिलाएं हैं एम और एन, एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं और एम 4 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एम और एन है, तो हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट ये है, यहीं से एम भी चल रही है और यहीं से एन भी चल रही है। तो पहले बात किसकी हुई है, पहले बात हुई है एम की। एम 4 किलोमीटर गई पश्चिम दिशा में। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो एम 4 किलोमीटर गई पश्चिम दिशा में, तो ये दिशा रही पश्चिम, इस तरफ आ गया एम हमारी। तो अभी एम चल रही है यहाँ पे ना, एम चल रही है यहाँ पे, तो ये है 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, फिर हमें चलती है और फिर बाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चल गई। बाएं का मतलब लेफ्ट साइड मुड़ी और 2 किलोमीटर चल गई है। तो यहाँ से हमने इसको लेफ्ट चलाया और ये चल गई है यहाँ से 2 किलोमीटर। तो एम इस समय यहाँ पर है। अब इस बीच क्या होता है, एन जो है 6 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। तो एन, देखिए दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, यानी कि एन भी यहीं से चली है ना, तो एन भी यहीं से चली है। तो एन चली 6 किलोमीटर दक्षिण में। तो देखिए यहाँ तक तो एन कितना, यहाँ तक अगर एन चलती तो 2 होता ना, तो लगभग थोड़ा सा और हमें नीचे लेना पड़ेगा। तो एन यहाँ तक पहुँच गई है चल के, और ये चली है 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 6 किलोमीटर दक्षिण में चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर अभी ठीक है, इसने क्या किया, पश्चिम की ओर मुड़ी। पश्चिम का मतलब इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर। देखिए अब तो ये इनके बिल्कुल क्या रहेगी, सीध में रहेगी, क्योंकि 4 किलोमीटर, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर, तो एन यहाँ पहुँच गई। मतलब कि ये जो एन और एम है ये सीधी लाइन में है। ओके, अब आगे है हमारे सामने 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। फिर क्या हुआ, ये बाएं मुड़ गई। बाएं मतलब, ठीक है, बाएं का मतलब होता है लेफ़्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ को आगे नीचे को, या 1 किलोमीटर। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच रही है, तो एक बार डायग्राम को इस तरफ से और बना लेते हैं। देखिए ये था 4, ये था एम यहाँ पर 2, ये एम यहाँ था, फिर यहाँ से ये सेम पॉइंट था, तो यहाँ से आया एन आई यहाँ से 6, और 6 के बाद फिर ये 4, और यहाँ से फिलहाल एन यहाँ पर है। तो यहाँ पे बोला ना कि 1 किलोमीटर चलती है, किस दिशा में, बाएं मुड़कर। तो बाएं का मतलब लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड तो ये है ना इसका, कि फेस इस तरफ है, तो ये राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा। ओके, तो ये चलिए 1 किलोमीटर, ये यानी कि डिस्टेंस कितना है, 1 है। अब एन यहाँ पर है, तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एम के संबंध में एन कहाँ है।
एम के संबंध में एन कहाँ है, देखो एन कहाँ है, एन इस जगह पे, तो यानी कि किस डायरेक्शन में, एम तो यहाँ पर ना, तो एम के साउथ में है, एम के साउथ यानी कि दक्षिण में है। कितना है देखिए, ये टोटल 6 है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 6 है। ठीक है, तो ये दो, इतनी तो 2 है ना, तो नीचे कितनी बची, 4 ये है और 1 ये हो गई, तो कितना हो गया, 4 और 1 5। तो एन जो है वो 5 किलोमीटर का है, दक्षिण में है। एन जो है 5, एम से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक प्रश्न है कि समर्थ जो है उत्तर की ओर 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। ठीक है, जस्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा तो करना स्टार्ट करते हैं कि समर्थ है 10 मीटर चला उत्तर, 10 मीटर उत्तर की ओर गया 10 मीटर और फिर दाएं मुड़ गया। ठीक है, समर्थ चला 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो देखिए हमने उत्तर रहेगी इस डायरेक्शन में चला, 10 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ गया, मतलब कि इस डायरेक्शन में मुड़ गया होगा। ठीक है, होप कि अब आपको डायरेक्शन समझ में आ रही होगी कि राइट साइड किस तरफ होगी और लेफ्ट साइड किस तरफ होगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरफ भी मुड़ गया, दाएं मुड़ गया और 4 मीटर चला, तो हमने इसको चला दिया कितना मीटर, 4 मीटर चलवा दिया। और फिर बाएं मुड़ गया और 6 मीटर चला। अब बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, बाएं मतलब होता है कि लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो ये तो होती है राइट डायरेक्शन, ये होगी लेफ़्ट, तो ये किस तरफ गया है, लेफ़्ट डायरेक्शन में गया है। और कितना क्या है, 6 चला है ना, देख लेते हैं। हाँ, 6 मीटर चला है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, सिर्फ हमें दिशा बतानी है, तो दिशा यानी कि ऊपर की तरफ चल रहा है ना ऐसे, तो कौन सी दिशा हो गई है, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, यानी कि उत्तर दिशा हो गई है। तो ऑप्शन है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा ऑप्शन में है, तो यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में बोला है कि सी और डी दो डाकियाँ हैं, एक ही ढाकर से, मतलब कि सेम पॉइंट से चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। सी जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट है, यहीं से चल रहा है सी और डी, तो सी चलता है, ये सी चला है यहाँ से, यहाँ आया सी, ये चला 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ओके, तो सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चला, यानी कि दाएं तरफ मुड़ा, दाएं मतलब इस तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर इसी बीच क्या हो रहा है, जो इस बीच में जितना काम सी ने किया उस समय में डी ने क्या करा, तो डी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। ठीक है, तो डी जो था, सी और डी तो नहीं पे थे ना, तो डी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, तो पूर्व क्या है इसके लिए, डी के लिए पूर्व किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों सेम चले होंगे ना, देखो ये बिल्कुल एक लाइन में होंगे क्योंकि दोनों ही 5-5 चले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहुँच गया हमारा कौन, डी, यहाँ पे कौन है, सी है। फिर देखिए आगे चलता है और फिर ये दाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा, दाईं मतलब इस तरफ मुड़ा और कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, तो डी यहाँ पहुँच गया, ये 6 किलोमीटर है। अब देखिए आगे बोला है डी सी के संबंध में कहाँ है, तो डी सी के संबंध में कहाँ है, तो सी को देखो पहले, सी यहाँ है, तो डी कहाँ है, डी यहाँ पहुँच गया ना, तो डी पहुँच गया यहाँ। तो देखिए डिस्टेंस देख लीजिए, क्योंकि एक ही लाइन में है डिस्टेंस, तो इजीली हो जाएगा, ईजी हो जाएगा उसको हमें निकालना। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तो 6 है, ये कितना है, ये 2 ही तो है ये, तो ये 2 है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो डी जो है 8 किलोमीटर दूर है और सी से किस डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, सी से डी कहाँ पर है, ये दिशा दक्षिण दिशा है। तो भैया देखिए, तो डी सी के, जो डी जो है सी के 8 किलोमीटर दक्षिण में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि 2 विमान हैं, एक ई और एक एफ, एक ही स्थान से उड़ते हैं और ई 7 किलोमीटर पश्चिम में उड़ता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, अब तो करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को एक बार। फिर हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं चलो एक बार, कि एक विक्रेता अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर पूर्व में गाड़ी चलाता है। ठीक है, चलो 2 किलोमीटर, कार्यालय भाई इतना उलझना नहीं क्वेश्चन में, कार्यालय वाले में, ये एक पॉइंट से चला और 2 किलोमीटर पूर्व में चला है। ठीक है, गाड़ी वाड़ी जो भी चलाई इसने, तो पूर्व में गया, कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। अब आपने 2 किलोमीटर पूरा लिखना नहीं है, ऐसे करके टाइम वेस्ट होगा खाली। ठीक है, फिर क्या है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ गया और 7 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, उत्तर की ओर मुड़ के 7 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। देखिए ये है, तो उत्तर मतलब इस डायरेक्शन की तरफ चला गया होगा,
और यहाँ से इसने चला दी कितने कितने किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की गाड़ी चला दी है। चलो भाई समझ में आया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब की बार दाईं ओर मुड़ा तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, दाईं तरफ, मतलब यहाँ गया, 6 किलोमीटर की गाड़ी चला दी। दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दक्षिण में मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दक्षिण में मुड़ गया, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ मुड़ गया, कितना चला रहा है, 7 किलोमीटर चला रहा है। देखिए ये डिस्टेंस भी साथ है, तो ये भाई इस जगह पे पहुंचा होगा, तो ये क्या होंगे, सेम उस पर होंगे। 7 किलोमीटर गाड़ी चला दी, इसने यहाँ पहुँच गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है अब वह अपनी प्रारंभिक यानी कि स्थिति यानी कि शुरुआत में जहाँ पर था के संबंध में अब लास्ट में किस जगह पर है। तो शुरुआत में यहाँ था, पहुँच गया है यहाँ, तो किस दिशा में है। देखो दिशा कौन सी आई है, ये एक सीधी लाइन है, तो दिशा कौन सी आ गई, क्योंकि सीधी लाइन में दिशा कौन सी होती है हमेशा, ये दिशा कौन सी हुई, ये हुई तुम्हारी ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब डिस्टेंस भी अगर पूछ लेता तो डिस्टेंस कितनी है, तो 2 किलोमीटर ये है, ये कितनी है, ये 6 किलोमीटर है ये वाली, तो 2 और 6 8 किलोमीटर है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन में है कोई 8 किलोमीटर पूर्व दिशा, जी हाँ 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न है, एक गांव की लड़की पानी की तलाश में अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चली गई। अब आपने सिंपल से करना है कि 3 किलोमीटर पूर्व में चला दो किसी को भी, तो 3 किलोमीटर पूर्व में चला दी। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब इसे दक्षिण की तरफ मुड़ा दो और 2 किलोमीटर चला दो। ठीक है, फिर अब वह पूर्व की ओर मुड़ती है, 7 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व की ओर मुड़ा दो उसे, पूर्व की ओर, तो पूर्व किस तरफ है, इस तरफ है ना, पूर्व की तरफ मुड़ाया, 7 किलोमीटर दिखा दिया। ठीक है, अब बोला है आगे, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ा दो उसको, बाईं ओर का मतलब उल्टी तरफ लेफ्ट साइड में मुड़ा दो उसे, तो 2 किलोमीटर चलेगी। देखिए ये भी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी, मतलब ये एक ही लाइन में होंगे डिस्टेंसेस। अब उसकी स्थिति के संबंध में उसका घर कहाँ है। ठीक है, तो स्थिति के संबंध में पहले यहाँ था, तो यहाँ पहुँची है, तो घर कहाँ है देख लेंगे, तो 3 ये है, 2 ये है, सॉरी 3 ये है और 7 ये है, तो ये भी 7 हुआ, तो 3 और 7 कितना हो गया, 10 किलोमीटर। और ये किस दिशा में है, एक दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई पूर्व दिशा। तो कहाँ है, 10 किलोमीटर पूर्व में, तो 10 किलोमीटर पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न ये है, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे, होमवर्क में कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें एक बार, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। एक्स जो है अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अभी पता नहीं किस डायरेक्शन में चला है, तो सिर्फ ये पता है 3 किलोमीटर चलता है, तो आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा में किससे विपरीत दिशा में है जिससे उसे होना चाहिए। ठीक है, और उसने बोला है कि उसने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया था, उसे किस दिशा में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चल रहा है ना, पूर्व दिशा में चल रहा था, तो ये है भाई 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चले गया। फिर यह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ा, दाएं तरफ मुड़ गया और 8 किलोमीटर की यात्रा कर दी। फिर क्या है, फिर वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है बाएं मुड़ा और आगे चला। ठीक है, पहले इसको बाएं मुड़ के आगे चला देते हैं, तो ये हो गया दायां, ये है बायां। ठीक है, तो हमने कहा भाई बाएं मुड़ के आगे चलता रहा। अब इसे ध्यान आ गया। ठीक है, अब इसे ध्यान क्या आया कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था, कि बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब कि ये इस दिशा में चल रहा है जो कि विपरीत है, मतलब कि सही दिशा क्या होनी चाहिए थी, इसकी सही दिशा इस तरफ होनी चाहिए थी। ठीक है, इसका विपरीत तो यही है ना, तो इस दिशा में होना चाहिए था, चल रहा है इस डायरेक्शन में, 1 मिनट, तो इसे होना चाहिए था इस डायरेक्शन में। ओके, फिर बोला है आगे, तो उसे किस दिशा में जाने की ज़रूरत है, तो किस दिशा में जाने की ज़रूरत है, तो ये दिशा में जाएगा ना,
सही दिशा तो ये है ना, इस दिशा में होना चाहिए था उसे। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा आई आपकी पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है? पश्चिम इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, अरे सॉरी। हाँ, तो पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर अपनी बहन से मिलने के लिए निकला। वह अब पहले उत्तर की ओर 20 किलोमीटर गया। तो फटाफट से हमने करा कि यह है भाई योगेश, ये चले गया उत्तर की ओर, कितना? 20 किलोमीटर चले गया। और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चले गया। फिर क्या किया भाई इसने? फिर इसने क्या किया? उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ा और चले गया, कितना? 30 किलोमीटर चला गया। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है और अपनी बहन के घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? चलता है और अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। 20 किलोमीटर चल के अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। उसका घर उसकी बहन के घर से किस दिशा में है? ठीक है, तो ये है उसका घर और ये उसकी बहन का घर। तो पूछा क्या है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पूछा किसके संबंध में किसकी दिशा पूछी है। तो उसके घर की दिशा पूछी है। ठीक है, किसके संबंध में? बहन के घर की दिशा में। तो ये है उसकी बहन के घर की दिशा। तो देखो, बहन के, अगर ये सीधे होता है यहाँ पर नीचे को, बहन के घर की दिशा के, तो ये होती दक्षिण दिशा। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। तो ये जो डायरेक्शन थी, आपको बताया था कि ये डायरेक्शन लग रही है। तो ये क्या है? ये हमारा है वेस्ट, ये हमारा क्या है? साउथ। तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है, क्योंकि इसके बीच में आ रही है दिशा। तो दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेटेड थे डायरेक्शन और डिस्टेंस से। अभी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो पूछे लिए जाते हैं, जिसमें ट्रायंगल बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो वहाँ पे हमें दूरी निकालनी पड़ती है। तो आगे आने वाले कुछ सेशन में उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियो आगे इस चैनल पर आती रहेंगी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।